हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। आज हम पहुंच चुके थे अमृतसर। हम लोग रात में ही पहुंच गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत रात को लोकल विज़िट किया था, बट हम मॉर्निंग में गोल्डन टेम्पल के लिए निकले थे, तो हमने थोड़ा बहुत मार्केट भी विज़िट किया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर सूट के कपड़े थे, इतने सुंदर थे कि सच में यहाँ का ना वर्क ही कुछ अलग होता है, और पंजाबी सूट की तो बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ का सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आप अगर सूट खरीदते हो तो वो तुरंत स्टिच करके 1 घंटे में आपको दे भी देंगे, आप पहन सकते हो। यानी कि आपको अगर गोल्डन टेम्पल के लिए सूट लेना है पहनने के लिए, तो आप 1 घंटा पहले जाओ, सूट बाय करो, उसके बाद स्टिच करने के लिए उन लोग को दे दो, वो वहीं पे नाप लेंगे और स्टिच करके आपको दे देंगे। और वहाँ का ये कड़ा जो कि बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही अच्छा भी होता है। तो हम लोग लेना था घर वालों के लिए, यानी कि जिन लोगों ने बोला था उन लोगों के लिए, सबके लिए। इनके फ्रेंड्स लोग बहुत लोग बोले थे लेने के लिए, तो मैंने सबके लिए लिया कड़ा। और मैंने एक सूट भी लिया और स्टिच भी करवाया, और इतना ज़बरदस्त स्टिच करते हैं ना कि आप रेडीमेड सूट भूल जाओगे उसके आगे। और फिर हम निकले मंदिर के लिए, और हमने ये सर पे कपड़ा बांध के ही जाते हैं, और लेडीज़ लोग के लिए दुपट्टा होता है, तो मैंने दुपट्टा कैरी किया अपना। और हम निकल पड़े थे टेम्पल की तरफ। और सच बताओ ना, तो ये टेम्पल बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। मतलब इतनी क्लीनिंग और इतना सेवा भाव इस टेम्पल में, स्पेशली इन लोगों के टेम्पल में ना ऐसा होता ही है। और गोल्डन टेम्पल की तो बात ही कुछ अलग थी। आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा था टेम्पल। इसके में 4 गेट थे, और हम लोग जिस गेट से घुसे थे, यानी कि हमारा होटल वहीं पास था, इसलिए हम लोग इस वाले गेट से एंट्री किए थे। मेन मार्केट से भी एंट्री है, यानी कि 4 गेट हैं, वो चारों किस दिशा में है, मतलब चारों तरफ है। इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम अमृतसर गई थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करके आ रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे। यहाँ शाम के 5 बजे तक दर्शन होते हैं, 5 बजे के बाद लाइन बंद हो जाती है। हम लोग अंदर घुस चुके थे, और धूप जितना देखने में तेज़ थी, ठंड गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी अंदर में। नीचे से एकदम ठंडक, और टेम्पल में जो सरोवर है उसके कारण इतना ठंडा रहता है वहाँ पे, आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। इतनी पब्लिक होते हुए भी वहाँ पे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और यहाँ पे सभी को जाने की सुविधा होती है। पहले हम चप्पल को अपने जमा कराते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे पानी चलता रहता है, यहाँ पे पैर धुलता है, और वो पानी इतना ठंडा होता है कि पूछो ही मत आप। उसके बाद फिर हम मंदिर में एंट्री करते हैं मंदिर में। और ये बाबू मेरे को पीछे मुड़ के देख रहा था मम्मा आ रही के लिए, फिर वो मेरे साथ जाता है। और मेरा दुपट्टा एक्चुअली लेने की आदत नहीं है, तो वो बार बार गिर रहा था। मैंने सोचा मैं भी बांध लेती हूँ, बट कोई नहीं बांधा था, तो मैं सोची मैं भी चुन्नी लेके चलती हूँ। तो फिर मैं चुन्नी लेके ही चलने लगी, और वो चुन्नी बार बार गिर रही थी। और मंदिर में अगर आपकी चुन्नी गिरती है तो सभी आपको बार बार टोकेंगे, आप चुन्नी लो चुन्नी लो, क्योंकि बिना चुन्नी के आपको मंदिर में 1 मिनट भी नहीं रहना रहता है। हमेशा सर ढका होना चाहिए। आप लोग जितने लोगों को भी यहाँ पे देख रहे होंगे, वो सब ने चुन्नी ली हुई है। और सरोवर के किनारे, मतलब कि पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं था। थोड़ा बहुत आप किनारे में जल ले सकते हो, बट पूरा अलाउड नहीं है आप जाके नहाओ या फिर कूदो। नहाने के लिए अलग से एरिया बना हुआ है थोड़ा सा, आप उसमें जाके स्नान कर सकते हो, बट चारों तरफ का नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो हम लोग थोड़ा सा गए सरोवर में। सरोवर का पानी इतना ठंडा था कि आदमी अगर नहाए तो उसको ठंडी लग जाए, इतना ठंडा था। और सरोवर के चारों तरफ फ़िल्टर लगा हुआ है, इसलिए पानी एकदम क्लीन रहता है। और वो जो लाइन आपको दिख रही होगी, वो बॉर्डर एरिया है, यानी कि उधर नहीं जाना है। अगर आप पानी के अंदर जाते भी हो तो उसके इधर ही आपको रहना है। बच्चों को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा हाथ पैर धोने जाना ही पड़ता है पानी को सर पे लेने के लिए। उसके बाद ही हम टेम्पल में एंट्री करेंगे। और मैं और बाबू थोड़ा सा जा रहे थे, वैसे तो पैर धुल लिया था हम लोगों ने, बट हम शायद फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं यहाँ पे, या फिर रील्स जो भी हो रहा होगा।
मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप अगर इसमें घूमो तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरा टेम्पल घूमने में। 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप अच्छे से बैठ बैठ के घूमते हो तो, और चल के तो आपकी हालत ही ख़राब होने वाली है। बट उसका एहसास नहीं होता है थकान का, क्योंकि इतना ठंडा यहाँ पे है ना, ज़मीन भी इतना ठंडा और क्लीनिंग तो इतनी है कि आपके पैर में एक बूंद मिट्टी नहीं लगेगी, एक बूंद धूल नहीं लगेगा, एक बूंद पैर आपका गंदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। और उतना ठंडा होने के बाद भी ये मैट बिछा हुआ था ताकि इस पे आप चलो। और आप लोग देख सकते हैं सब लोग यहाँ का पानी लेते हैं और अपने सर पे डालते हैं, यानी कि जैसे हम स्नान करके जाते हैं बट फिर भी हम रास्ते में आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को शुद्ध करते हैं इस पानी से। उसके बाद हम टेम्पल में जाते हैं और यहाँ पे बैठ के ही इतना सुकून मिल रहा था, खड़े होके भी था, यानी कि मतलब मैं पूरा टेम्पल घूमने के बाद भी मैं रात को यहाँ पे आके बैठी थी। रात को बहुत सुकून था, बहुत। और रात में तो गोल्डन टेम्पल और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि सरोवर में ही उतर गया हो। सो हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम घूमने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि लाइन कहाँ से लगी हुई है। हमको लगा था कि इतनी लाइन तो नहीं होगी, आराम से दर्शन हो जाएंगे, बट भाई साहब नहीं था ऐसा। हम लोग मतलब सीज़न टाइम नहीं चल रहा है, दुकान वाले बता रहे थे भैया, बट फिर भी यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन। और हम लोगों ने सूट स्टिचिंग के लिए देने के कारण थोड़ा लेट हो गए थे हम वहीं पे, क्योंकि वो भैया आए नहीं थे तो उनका वेट करने में, नहीं तो हम तो निकल चुके थे 8:30-9 बजे ही अपने रूम से दर्शन के लिए। और ये है टेम्पल। बहुत ही तपस्या करने के बाद, लाइन लगाने के बाद, 3 घंटे लाइन में लगने के बाद, 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम गेट के अंदर एंट्री हुए हैं। उसमें भी अभी 1 घंटा और लगा हमको टेम्पल तक जाने में। बट इतना खड़ा होने के बाद भी हमको एक बूंद थकान नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट जो भी था ना, इतना ठंडा और इतना अच्छा था, इतना क्लीन लग रहा था कि बस मंदिर में ही बैठे रहूँ ऐसा लग रहा था। जो दर्शन कर भी ले रहे थे उन लोग भी किनारे में बैठ के आराम से। फिर उसके बाद हम लोगों ने दर्शन बहुत अच्छे से हमारा हो गया। फिर हम होटल आए और होटल में 1 से 2 घंटे आराम किया, 2 से 3 घंटे। उसके बाद हम शाम को गए अमृतसर का फेमस जो ढाबा है और सबसे पुराना ढाबा है, वो शायद 102 साल या फिर 9 साल पुराना ढाबा है। वहाँ पे हमने खाना खाया और वहाँ का खाना शुद्ध देसी घी में होता है, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। अमृतसर के हर रेस्टोरेंट और बाकी सबका खाना एकदम लाजवाब होता है, वहाँ का खाना ही बहुत फेमस, मेरे को तो बहुत पसंद है। उसके बाद हम गए म्यूज़ियम। म्यूज़ियम म्यूज़ियम में कुछ ख़ास नहीं था, जो मेन था वो शायद बंद हो चुका था, मतलब जो पुरानी चीज़ें थोड़ी बहुत रखी थी। बाकी ये जो म्यूज़ियम था ना, उसको रेस्टोरेंट और शॉप में कन्वर्ट कर दिए थे। बस बिल्डिंग थी जो कि बहुत सुंदर दिख रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने जो वहाँ का लोकल मार्केट होता है उसको विज़िट किया। और सच में अमृतसर का जो मेन मार्केट है और जो वहाँ का वो टेक्सचर बना हुआ है ना, वो बहुत सुंदर है। मतलब वहाँ की ये जो बिल्डिंगें हैं पुरानी वाली, या फिर जो भी चीज़ें हैं ना, ये एकदम स्पेशल लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और आप लोग देख सकते हो वो म्यूज़ियम में ये सारे रेस्टोरेंट, बच्चों को खेलने के लिए कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनी हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम यहाँ से निकले और हम मार्केट भी जाना था। मार्केट जो मेन मार्केट होता है वहाँ भी थोड़ा सा विज़िट करना था, सबके लिए जूती लेनी थी। तो हम लोगों ने सबके लिए घर में जूती खरीदी, क्योंकि वहाँ की मोजड़ियाँ, जूती और कड़े जो कि हैं बहुत फेमस होते हैं। और फुलकारी, आप लोगों ने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने फुलकारी का जो भी था वो वीडियो बनाया था। वो दुपट्टे, तो मैंने दुपट्टे नहीं लिए, क्योंकि जो दुपट्टे जो लेता है उसके लिए ठीक है, हम तो दुपट्टे यूज़ ही नहीं करते, तो फिर हम कोई भी दुपट्टा क्या ही करेंगे। तो मैंने दुपट्टे नहीं लिया, बट सूट लिया जो कि बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये म्यूज़ियम के अंदर का है। कुछ खास नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार देख के आ जाते हैं कि है क्या इसमें। सो कुछ नहीं था, ऐसे घूम घूम के और फिर हम वापस आए।
बिल्डिंग ही थी पूरी और उसमें शॉप बनी हुई थी और भी शॉप बन रही है और पूरी बिल्डिंग को उन लोग ऐसे मॉल टाइप का जो होता है ना उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं और वही बन रहा है। सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताना और प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार और लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करें। और बाबू के पापा मज़े कर रहे थे और 4 से 6 घंटे लाइन में लगने के बाद शाम को भी मैंने इन लोगों को काफ़ी वॉक करवा दिया था क्योंकि हम लोग लोकल नहीं घूमे थे तो मैंने सोचा आज जो भी होता है थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। सो हम लोगों ने घूमा और यहाँ से सीढ़ी थी, यहाँ से एग्ज़िट था, सीढ़ी से उतरने के बाद आप बाहर निकल सकते हो आराम से और जस्ट बाहर निकलने के बाद पूरा मार्केट था, आप लोग देखना। और वो मार्केट बहुत सुंदर था। वहीं पास जलियांवाला बाग था। हम लोगों ने जलियांवाला बाग स्किप किया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने टेम्पल में ही सारा टाइम हमारा चला गया था तो स्किप करना पड़ा जलियांवाला बाग हमको क्योंकि वो शाम को बंद हो जाता है 5 बजे। तो हम बहुत थक भी गए थे और आगे का हमारा ट्रिप काफ़ी लंबा है तो हमने सोचा कि ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग आ गए कि मार्केट जो कि बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि आप इसमें घूम घूम के ही थक जाओगे और पूरे में जूती, कपड़े और कड़े और जो भी सामान मांगा होता है वो सब बेच रहे थे। हम लोग ने एक शॉप से ले लिया था जूती, 2 जूती ले लिया था। जिया का बच गया था तो उसके लिए हम लोग बहुत घूमे। उसके बाद हम घूम फिर के फिर वापस से टेम्पल ही आ गए क्योंकि मुझे टेम्पल बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ बैठना था मेरे को, रात को भी इसका व्यू देखना था और आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है टेम्पल।